जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको सेंट्रल प्रॉब्लम और इसके कॉजेज वगैरह पढ़ाने की कोशिश की थी। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इट्स टाइप। सेंट्रल प्रॉब्लम खास करके तीन होते हैं। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है टाइप्स एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। अब जैसे ही आपको सेंट्रल प्रॉब्लम का पहला कॉज आपको बताया गया था कि ह्यूमन नीड्स अनलिमिटेड होते हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो एक इकोनॉमी में या एक देश में अनलिमिटेड ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है, तो कौन से गुड्स का प्रोड्यूस करें, पहले तो इकोनॉमी ने ये डिसाइड करना होता है तो क्या प्रोड्यूस किया जाए। जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स प्रोड्यूस किया जाए या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, और अगर दोनों प्रोड्यूस करने हैं तो उनकी क्वांटिटी क्या क्या होगी। एक इकोनॉमी को या एक सोसाइटी को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो कितने गुड्स के लिए कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं, इसीलिए इसका नाम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोला जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या सिंपल हिसाब से अगर हमारे पास ज़मीन है तो कितनी ज़मीन पे हमने खेती करनी है, और कितने में हमने घर बनाने हैं, कितने में स्कूल खोला जाना चाहिए, कितने में एयरपोर्ट होना चाहिए, कितने में रोड्स वगैरह होने चाहिए, कितना इंडस्ट्रियल एरिया होना चाहिए। ये डिसीजन लेना ही पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है, और ये आसान तो नहीं होता, लेकिन इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम या कॉमन प्रॉब्लम नंबर 1 कहा गया। हर एक इकोनॉमी को या हर एक इंडिविजुअल को और हर एक फैमिली को इस समस्या को फेस करना होता है, इसीलिए इसको सेंट्रल प्रॉब्लम नंबर 1 कहा गया। या सिंपल हिसाब से अगर हम कहें कि कितने रिसोर्सेज को किस लिए प्रोड्यूस करें, और कितने कितने नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितने कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, ये हम पहले सेंट्रल प्रॉब्लम के और डिसाइड करते हैं। दूसरा सेंट्रल प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसमें इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कौन सी टेक्निक यूज़ करें। बच्चों, हमारे पास दो टाइप की टेक्निक अवेलेबल है। एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज़्यादा यूज होती है, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी वगैरह ज़्यादा यूज होती है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें तो प्रोडक्शन लेंथी हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है, जबकि इसके फ़ायदे ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। उल्टा अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक अगर मशीनरी ज़्यादा यूज़ करें, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करने का प्रोडक्शन फास्ट हो सकता है, और प्रोडक्शन का कॉस्ट कम हो सकता है, बल्क में प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज कि अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है। हर एक के अपने फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमने सेकंड में हमें ये डिसाइड करना होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं और लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं। तो अगर जापान जैसा देश है तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक बढ़िया है, और इंडिया जैसा देश के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक बढ़िया है। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। सोसाइटी कोई सी भी टेक्निक यूज़ करे, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा
जो हमें ध्यान में रखना है वो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, रिसोर्सेज का मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब हम आपको तीसरा एंड लास्ट लास्ट टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम समझाने का प्रयत्न करते हैं, जिसको बोला गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और इसी का दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसके भी दो पार्ट हैं, इसको हमने फंक्शनल एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया। आखिर हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसका फाइनल बेनिफिट किसको मिलने जा रहा है, या एक देश अगर कुछ गुड्स बनाता है तो किसके लिए। जैसे अगर हम AK-47 बनाने जा रहे हैं तो डिफेंस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर हम बिस्किट बना रहे हैं तो कंजम्पशन के लिए हो रहा है। सिमिलरली अगर हम कुछ और चीज़ बनाएं तो उसका अल्टीमेट यूज करने वाला कौन है। इसी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी कहा गया, क्योंकि हम इस स्टेज में इनकम का डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। इनकम का डिस्ट्रीब्यूट हम दो हिसाब से कर सकते हैं, एक पर्सन टू पर्सन जिसको पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूरी इंडिया ने अगर 100 रुपये कमाए और 100 ही रुपये इंडिया 100 ही लोग इंडिया में हैं, तो हर एक केस में कितने आएगा बच्चों, 1-1 रुपये। हाँ, ये पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हम बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर एक इंडिविजुअल को वो इनकम बांट दें तो उसे हम पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है नेशनल इनकम का वो होता है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब आपने काम के आधार पर, अब आपको पता ही है कि हर एक इंडिविजुअल कुछ न कुछ काम प्रोवाइड करता है। ये 4 कामों को हम इस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला काम है लैंड से रिलेटेड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है इंटरप्रेन्योर। 4 फंक्शन माने गए, 4 टाइप के। अब जो जिसके पास लैंड होगा उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा रॉयल्टी एंड रेंट मिलेगा। जिसके पास लेबर होगा उसको वेजेस या सैलरी मिलेगी, और जिसके पास कैपिटल होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जो इंटरप्रेन्योर होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम पूरी 100 रुपये को अगर 4 हिसाबों से 4 कामों से डिवाइड करें, जो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो बच्चों आज आपने ये सीखा कि हमारे 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम है। ये है एक व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगली अगली क्लास में हम आपको PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वगैरह पढ़ाएंगे। धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ।